दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी ननद जी को दहेज में एक नौकर जरूर देना ताकि उसे काम ना करना पड़े। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। संजना और उसकी कुंवारी ननद रसीम ने एक महीने बाद होने वाली रसीम की शादी की शॉपिंग करके घर में प्रवेश किया। थकान से दोनों की हालत खराब हो रही थी। रसीम ने आती सारे बैंक पलंग पर पटक से दिए और थम से पलंग पर लेट गई। वहीं संजना फुर्सत के कुछ पल बैठी थी कि सास मनोरमा जी की आवाज आ गई। हाय हाय, मेरी बच्ची थक गई, ऐसी भी क्या शॉपिंग करके आई हो? माँ, आपको तो पता ही है मुझे ऐसा वैसा तो कुछ पसंद आता है नहीं। सुबह से शाम हो गई और देखो इतना सा सामान खरीद के लिए लाए। इतने में रसीम के होने वाले पति का फोन आ गया और वो फोन पर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे संजना, तुम बेटी कैसी हो? देख नहीं रही रसीम कितनी थक गई? जाओ जाकर उसके और मेरे लिए चाय बना लाओ। थकी तो संजना भी थी। कितना अच्छा होता है कि वो दोनों घरों में घुसती और मनोरमा जी कहती, अरे तुम दोनों थक कर आई हो, लो तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, संजना खड़ी हो गई, 3 कप चाय बनाई और लाकर टेबल पर रखा ही था कि मनोरमा जी फिर बोल पड़ी, अरे केवल चाय ही लाई, देख रही हो ना रसीम कितनी थक गई, थोड़े नमकीन बिस्किट भी लगा लाओ, इसके लिए 1 महीने और सेवा करनी है, फिर तो मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी। और मम्मी अभी लगा कर लाती हूँ। इधर मनोरमा जी और रसीम ने चाय की सुस्कियां लेना शुरू कर दिया। इतने में ही मेहंदी वाली का फोन आ गया। अरे संजना, तेरी मेहंदी वाली से क्या बात हुई थी? एक बार पहले उससे बात कर रही। संजना ने चाय की प्याली अपनी होठों से लगाई थी कि फिर उसने कप वहीं टेबल पर रख दिया और लग गई मेहंदी वाली से बात करने। 5 मिनट इसी में निकल गए। सब टेबल पर से उठकर जा चुकी थे। अब टेबल पर कोई बच्चा था तो मलाई जमी हुई। संजना की ठंडी चाय बिल्कुल मन नहीं था उसे। वह चाय पीने का सोचा, चलो एक बार गर्म कर ही देती हूँ, सिर भी इतनी तेज दुख रहा था। तभी मनोरमा जी ने आवाज लगाई, संजना, अभी अभी बीकानेर वाली बुआ का फोन आया, वे लोग रसीम के लिए मिठाई लेकर आ ही रहे, तुम जल्दी से 4-5 जनों के खाने की तैयारी कर दो। और हाँ देखो, उन्हें प्याज लहसुन का खाना बहुत पसंद है और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा प्याज लहसुन खाते नहीं, इस हिसाब से सारी सब्जियां 2 तरह से बनाना। सास का फरमान सुनते ही संजना एक बार फिर खड़ी हो गई और उस ठंडी चाय को अपने गले से उतार लिया और लग गई खाना बनाने। आधे घंटे में उसने कुछ तैयारियां करी कि रसीम आई। भाभी लाइए, मैं आपको थोड़ी मदद करा देती हूँ। इससे पहले रसीम रसोई में हाथ लगाती मनोरमा जी दौड़ी चली आई। अरे अरे, कुछ दिनों की मेहमान है, तू कैसी बातें करती है ना भाभी, करने के लिए इतने से जनों का तो काम है। हाँ बैठ, और रसीम का हाथ पकड़ कर ले गई। संजना फिर से सारी तैयारियों में लग गई। खाना बनाते बनाते उसे रात हो चुकी थी और मेहमान आ चुके थे। पहले खाना बनाया था तो अब मनोरम परोसता भी उसी था। और फिर जब इन सब कामों को निपटाया तब जाकर करीब 10 बजे खुद खाना खाने बैठी। पति रवि तब तक आ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी आकर केवल ये जानकारी सही कि रसीम की शादी की तैयारी में और क्या क्या काम बाकी है। रात हो गई और संजना इतनी थक चुकी थी कि पलंग पर लेटी नींद आ गई। वैसे भी संजना की दैनिक दिनचर्या कुछ ऐसी थी। अगली सुबह जब हुई तो दैनिक कार्य तो उसे वही करनी थी। रसोई अपने
और सास के कमरे में मनोरमा जी बाई को घुसने नहीं देती थी। ऐसे में इन 3 जगहों की झाड़ू पोछा की जिम्मेदारी तो उसकी थी। बाई से बर्तन भी बाहर बालकनी में ही धुलाए जाते थे, वो भी केवल झूठे, जिन्हें बाई उठाकर रसोई में नहीं रख सकती थी। उन्हें वापस रसोई में लाना, खोलकर सुखाना और पोंछकर वापस जमाना भी उसी का काम था। खाना बनाने के तो संजना को खुद ही रसोई में धोने पड़ते थे। मशीन में कपड़े सास को धुलाना पसंद नहीं था। ऐसे में संजना केवल अपने और रवि के कपड़े ही मशीन में चलाती थी। बाकी घर वालों के कपड़े सब संजना को ही धोने होते थे। हाँ, ननद रसीम ने कभी अपने कपड़े भाभी को नहीं धोने दिए। रसीम अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य अपनी भाभी से नहीं कराती थी, पर मनोरमा जी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आज सुबह भी संजना यही सब करते करते थकान में सूर हो रही थी। सुबह का कार्य करके संजना को थोड़ा वक्त मिला ही था कि मनोरमा जी ने फिर आवाज लगा दी, संजना आ जाओ, शादी की पैकिंग शुरू करनी है। धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा रोज काम करेंगे तभी होगा। संजना का बहुत मन था थोड़ी देर आराम करने का, पर एक बार फिर उसे पैकिंग करने के लिए जाना पड़ा और फिर वही बात जो हर बार होता है। मनोरमा जी की बहन का फोन आ गया और वह उठकर चली गई। इधर संजना अकेली पैकिंग करती रही। 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला और दिन की चाय का फोन टाइम हो गया। तभी मनोरमा जी ने कहा, संजना चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना लो, अभी तुम्हारी मासी सास का फोन आया था, अभी थोड़ी देर में घर आ रही है, फिर उनके साथ तुम्हें गोने की साड़ियाँ खरीदने जानी है। मेरे जो पैकिंग के ब्लाउज दिए थे वह भी ले आना और आते वक्त गीत गाने वाली को भी बुक कराना। और हाँ सुनो, आने में तो रात हो सकती है, तो खाना भी अभी भी बना जाना। एक बार फिर संजना ने फुर्ती से हाथ चलाई और मौसी जी के साथ शॉपिंग करने चली गई। रात को फिर वही वह 9 बजे लौट कर आई और बातों का सिलसिला चल पड़ा। आज तो संजना से रहा ही नहीं गया और उसने बढ़कर बोल दिया, मम्मी जी मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। अरे शॉपिंग में काहे की थकान, हमें तो कोई शॉपिंग का काम पकड़ा दे तो हमारे तो पर निकल जाते थे। वो तो रसीम को सब चीजें तेरी लाई पसंद आती, इसलिए मैं शॉपिंग तो नहीं जा पाती। मौसी जी आई हैं, जरा उनसे थोड़ी देर बात तो करो। अरे मनोरमा क्यों संजना को परेशान करती हैं, सो जाने दो। अजी जी कुछ नहीं, कोई थकान की बात नहीं है। संजना जाओ 4 कप काफी बना लो। मेहमान के सामने संजना क्या बोले। रोज के काम की तो संजना को आदत हो गई थी, लेकिन जब से शादी का काम बढ़ा है संजना के पास 2 पल बैठने की फुर्सत भी नहीं है। अगले दिन सुबह जब 9 बज गए और संजना कमरे से बाहर नहीं आई तो मनोरमा जी का पारा सड़ चुका था। सुबह की चाय तो उन्हें ही बनाकर पीनी पड़ी, नाश्ते की तैयारी भी अब उन्हें ही करनी थी। तभी रवि आया, माँ संजना के तेज बुखार आ गया, उसे डॉक्टर के लेकर जा रहा हूँ, आकर ऑफिस जाऊंगा, खाने की तैयारी आम करके रखना। मनोरमा जी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़े गुस्से में आकर उन्होंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करी और अपने पति के लाजी को खाना परोसा। मैं तो आजकल की बहू का शरीर सोचकर हैरान हो जाती हूँ। बताओ, घर में काम ही किया, ऊपर से रोज वह शॉपिंग जा रही है, वो भी कार से आती जाती है, फिर किस काम में बुखार आ गया। मनोरमा जी मुंह बिदकाते हुए बोली, अरे रसीम देख जरा इधर आ, मैंने और तेरे पापा ने मिलकर ये तेरे ससुराल में ले जाने के सामानों की लिस्ट बनाई है। तू देख, तुझे और किसी चीज की जरूरत हो तो आखिर मेरी बेटी को मैं
कहीं कोई कमी नहीं होने देंगी, बड़ी नाजों में से पाला है तुझे, ससुराल में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ ही तुझे भेजूंगी। मनोरमा जी ने इठलाते हुए कहा। रसीम ने लिस्ट हाथ में ली और उसे दूर फेंक दिया। मम्मी, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरे ससुराल में भी है। अगर कुछ देना ही चाहती हो तो एक 24 घंटे का नौकर दहेज में दे दो। रसीम को इस तरीके से बोलता देख मनोरमा जी को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या तरीका। रसीम अपनी माँ से बात करने का। कैलाश ने रसीम को डांटते हुए कहा, क्या गलत कर रही हो बाबा, ये सब वस्तुएं तो हमारे घर पर भी है, लेकिन सुबह से शाम तक भाभी को एक मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। एक पैर पर खड़ी होकर बेसारी काम करे जाती है। मम्मी खुद काम कराती नहीं है, 24 घंटे का नौकर रखती नहीं है, मुझे कुछ काम करने नहीं देती। भाई आती है तो उससे आधा अधूरा काम करवाती है। घर के काम भी भाभी करे, शॉपिंग के काम भी वही करे, मेहंदी वाले गाने वाले भी भाभी बुक कराए, शादी की पैकिंग भी वही करे, चाय नाश्ता खाना सब अकेले वही संभाले, आने वाले को एंटरटेन भी वही करे, आपके सामान भी वह खरीद कर लाए। ऊपर से भाभी को ये और सुनने को मिलता है कि आखिर थकान किस काम में होती है, जो करता है उसी, इसलिए कुछ भी गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी सब भाभी की होती है। कल को मैं भी शादी होकर जाऊंगी और मेरी सास मुझसे इतनी काम कराएगी तो भाभी तो अब जाकर बीमार हुई है, मैं तो दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाऊंगी, फिर मुझसे ये ताने भी नहीं सुने जाते। बहू लाए हो यहाँ काम करने वाली भाई, आज तो भाभी के बुखार भी आ गया। अभी भी आपको और सबूत चाहिए कि थकान किस चीज में है। एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती। माँ रसीम का दो टूक जवाब सुनकर मनोरमा जी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। इतने में रवि भी आ गया। माँ रसीम सही कह रही है, संजना के ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है, कमजोरी और थकान से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ऐसे तो खड़े होने में शक्कर आ रही, लेकिन गलती मेरी भी है, मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए था। रवि को भी आज बहुत अफसोस हो रहा था। अपनी बेटी और बेटी की एक साथ इस तरीके से कहने पर आज मनोरमा जी को पहली बार अपनी गलती समझ आ रही थी। अपनी बहू को तो उन्होंने कई बार अनदेखा कर दिया, परंतु आज अपनी बच्चों के तेज सवर उन्हें बदलाव के लिए मजबूर कर रहे थे। उसी समय वह नजरें झुकाए रसोई का काम समेटने चली गई। शाम को जब संजना वापस आई तो देखा कि रसोईया रसोई में खाना बना रहा है, साथ ही काम वाली बाई रसोई के अंदर सारे बर्तन धो रही है। साथ ही मनोरमा जी भी पैकिंग के सामानों को व्यवस्थित कर रही थी। संजना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान दे गई। पता नहीं क्यों बहू के बीमार होने का ये सब इंतजार करते। अगर शुरू से हिसाब से चला जाए, घर के सभी जने मिलकर घर का काम करे तो ये हालत ही ना हो। अपनी ननद को संजना ने दिल से धन्यवाद दिया। देर से सयाज संजना के लिए घर में सुकून भरा माहौल तैयार हो चुका था।